चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कैसे कह रहे हैं आधार नहीं है? मुकेश सहनी को बुलाने के लिए तो बीजेपी परेशान है। चिराग जो कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है। लालू जी कह रहे हैं कि हम इतनी सीट देंगे, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम 70 सीट पे लड़ेंगे। अभी साहनी जी आए हैं, कह रहे हैं कि हमको भी 100 सीट चाहिए। मांझी जी कहते हैं चिराग पासवान जो रैली बुलाते हैं वो भारे की भीड़ होती है। इतने दिनों की राजनीति में कितने सीटों पे जीते, अगर कोई सीट मिल भी जाता है तो वहाँ से उनकी जीत नहीं होती है। न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, सभी सीट जीतने जा रहे हैं। एक भी सीट नहीं छोड़िएगा। पर सीट जीतेंगे। देखिए अभी हमारे साथ मुरारी गौतम है, पूर्व मंत्री और बीजेपी एमएलए। मुरारी गौतम जी, सबसे पहले सवाल यही है, एनडीए बार बार ये दावा कर रही है कि हम 225 जीतेंगे, 225 जीतेंगे, लेकिन वाकई क्या फील्ड में आप लोग जब जाते हैं तो आभास होता है 225 का? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं सरकार अचेत अवस्था में चली गई है, नीतीश कुमार के नेतृत्व पे अब बिहार की जनता को भरोसा नहीं रहा और हम लोग कंफर्टेबली सरकार बनाने जा रहे हैं। 2025 225 निश्चित तौर पे एनडीए का जो ये संकल्प है, ये 225 तो कहने के लिए चीज़ है। 225 में वो पूरी बिहार की जितनी सीटें हैं लगभग सभी सीट जीतने जा रहे हैं। एक भी सीट नहीं छोड़िएगा। पर सीट जीतेंगे हम। एक भी सीट नहीं छोड़िएगा। लगता है कि जिस तरह से अभी जो माहौल है पूरे बिहार में, आम जनता की जो रुझान है, एक सीट भी इंडी गठबंधन को नहीं आएगी। ऐसा क्या कारण है कि बिहार की जनता सारी जो सीटें हैं, और चलिए सारी सीटें छोड़ देते हैं, 225 जो है एनडीए के खाते में डाल देगी? ऐसा एनडीए की सरकार ने, क्योंकि देखिए आप लोग बार बार कहते हैं सड़क बिजली, लेकिन अब जो युवा है उससे ज़्यादा चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या क्या कह रहे हैं, कैसे भरोसा दिलाइएगा जनता को? निश्चित तौर पर जो भरोसा जो जनता को जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इससे पहले मुद्दा क्या थी? अगर विपक्ष लोकसभा के अगर आप चुनाव देखें तो विपक्ष के पास एक मुद्दा था बेरोजगारी, नौजवानों को लेकर के आरक्षण, संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगी, कई इस तरह के बेतुकी बातों को लेकर के लोग आम जनता के बीच गए थे और आम जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य भी किया। लेकिन निश्चित तौर पर आज जो 2025 में चुनाव होने वाली विधानसभा के जो चुनाव है, जनता भी जान चुकी कि हमें सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं। न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, न बाबा साहब का सम्मान की अगर जहाँ तक आप बात करें तो बाबा साहब की सम्मान आज तक ना ही बिहार में लालू यादव ने किया, ना ही केंद्र में कभी कांग्रेस ने किया है। अगर किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने बिहार में किया, और भाजपा के नेतृत्व नरेंद्र दास मोदी जी के नेतृत्व हमने देखा होगा कि पंचतीर्थ की स्थापना उनके जन्म स्थल पे हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। तो हमेशा से दलितों का सम्मान, बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती रही, और दलितों को ही वोट बैंक बना करके दलितों को ही अपना वोट इधर से उधर खिसकाने के लिए ये लोग हमेशा हुआ बनाते रहे कि आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में। इससे पहले भी कई चुनावों में सिर्फ आरक्षण की ये बात करते हैं। इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल है सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर आरक्षण यहाँ अक्षुण्ण है, और आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने और बिहार की एनडीए सरकार ने जिस तरह से आरक्षण का आप देख रहे हो कि बढ़ाया गया है, न कि आरक्षण खत्म किया गया है, आरक्षण बढ़ाया गया है। रोजगार पे आप देखें, रोजगार की दिशा में भी देखें तो रोजगार दिन पे दिन रोज रोजगार मिल रही है, नौजवानों को रोजगार मिल रही है, नौकरियां मिल रही है। तो कहाँ से, किस दिशा में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। गौतम जी, आप आरक्षण, हालांकि ये सवाल मैं थोड़ा देर से पूछता, लेकिन आपने चूंकि आरक्षण की बात की, दलितों के सम्मान की बात की, तो इसलिए मैं सवाल ये कर लेता हूँ। आपके ही एनडीए गठबंधन के दो बड़े दलित चेहरे हैं, एक जीतन राम मांझी और दूसरे चिराग पासवान, आपस में नहीं बन रहा है। एक दूसरे को मांझी जी कहते हैं चिराग पासवान जो रैली बुलाते हैं वो भारे की भीड़ होती है। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी से जवाब दिया जाता है कि भाई चिराग पासवान का नाम लेके मीडिया में बने रहना चाहते हैं। तो एनडीए 225 सीटों जीतने का सपना आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जब आपके गठबंधन के दो बड़े दलित चेहरे आपस में इस तरह से झगड़ा करेंगे तो कैसे जीतिएगा? नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। आप थोड़ा बहुत मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कभी कभी होती है कुछ बातें, आदमी कहना चाहता है कुछ और कहला जाता है कुछ, ऐसी बातें होती है। ऐसा नहीं, इंटरनल आप देखेंगे तो पूरा जो एनडीए गठबंधन है पूरा एकजुट है, कहीं कोई मतभेद नहीं। कोई मतभेद नहीं, कोई मतभेद। सीटों को लेकर भी, सीटों को लेकर भी कोई मतभेद, सीटों को लेकर के मतभेद तो इधर इंडी गठबंधन में चल रही है। लालू जी कह रहे हैं कि हम इतनी सीट देंगे, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम 70 सीट पर लड़ेंगे।
उधर अभी साहनी जी आए हैं, कह रहे हैं कि हमको भी 100 गो सीट चाहिए। अरे सीट जिनका मांग कोई आधार नहीं है वो 100 सीट 60 अरे सीट। कैसे कह रहे हैं आधार नहीं है? मुकेश सहनी को बुलाने के लिए तो बीजेपी परेशान है। ये साहनी कै गो सीटों पर अभी तक इतने दिनों की राजनीति में कितने सीटों पे जीते? अगर कोई सीट मिल भी जाता है तो वहाँ से उनकी जीत नहीं होती है। तो वैसे लोग यहाँ इंडी गठबंधन में बैठे हैं ये बात सही नहीं है, बीजेपी परेशान है मुकेश सहनी को बुलाने के लिए? कभी भी नहीं परेशान है। बीजेपी हमेशा से सभी जाति का, सभी धर्मों का सम्मान जानती है और सभी जाति के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा मुरारी गौतम जी, ये सीटों को लेके कहाँ मामला? देखिए आप कह रहे हैं, मीडिया में ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तभी तो घोषणा नहीं हो पा रही है। सभी जानते हैं कि भाई जो क्षत्रिय छत्रप है और खासकर जो आपके 3 सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सब अधिक से अधिक सीटें चाह रहे हैं। चिराग पासवान की इंटरनल, हालांकि ऑफिशियल उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन इंटरनल इच्छा जो हमारे पास जानकारी है कम से कम 35 से 40 के बीच में चाहते हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि 40 पे हमारी तैयारी है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि हमें खीरा या ककड़ी समझने की गलती ना करे लोग। ये तैयारियां कौन कितने सीटों पे करते हैं, जो सहयोगी दल ये कोई मायने नहीं रखता। तैयारियां सबको करनी चाहिए। हम आगे की तैयारी करेंगे तभी कहीं कुछ आगे करेंगे। और तैयारियां करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो अपने लिए कर रहे हैं, वो एनडीए गठबंधन के लिए तैयारी कर रहे हैं। 40 सीटों पे अगर उनकी क्षमता है तो 40 सीटों पे एनडीए गठबंधन के लिए तैयारी करें, ना कि सिर्फ अपने दल के लिए। तो यहाँ जो सहयोगी दल है उस सबका सहयोग के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो जो जितने सीट पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ से एनडीए गठबंधन जीतेगी। अच्छा देखिए, तेजस्वी यादव एक और चीज़ कहते हैं कि नीतीश कुमार को तो आप लोगों ने कई बार आजमा लिया, हमें भी एक बार मौका दीजिए, गलती होगी तो सत्ता से हटा दीजिएगा। तो भाई वो भी तो सही कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को अभी तक एक बार भी मौका नहीं बिहार की जनता ने दिया है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जिनका नेतृत्व आप लोग कह रहे हैं कि हमें स्वीकार है, कई सालों से है, तो एंटी इनकम्बेंसी वाली कोई फैक्टर नहीं रहे है क्या? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर नहीं है। और अगर तेजस्वी जी करें मुझे एक बार मौका मिलना चाहिए, तो मौका तो उनको मिला है। लालू जी को मौका मिला है, राबड़ी जी को मौका मिला है। और मौका मिलने पर उन लोगों ने बिहार को किस तरह से बर्बाद किया है बिहार की जनता जानती है। लालू राबड़ी की सरकार में बिहार में नरसंहार से लेकर के नौकरी की बात आज करते हैं कि रोज़गार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। ये लोग तो नौकरी जो करते थे उनको घर से घसीट करके क्या चुंगी वसूली या रंगदारी वसूली कहिए, रंगदारी के लिए उनको ऑफिस से घसीट कर ले जा करके कहीं जंगल में रखते थे, कहीं तहखाना में रखते थे। और जब तक से उनके परिजन से वहाँ से उनको राशि नहीं मिलती थी तब तक से उनको मुक्त नहीं किया जाता था। तो तेजस्वी यादव उसमें, तेजस्वी उसमें थोड़ू थे मुरारी मैं गौतम। तेजस्वी जी की नहीं करूँ, तेजस्वी जी ने कहा तो तेजस्वी जी के परिजन, उनके माता पिता की सरकारों में ये सारे कांड हुए हैं। तो आम जनता उस चीज़ों को समझ रही है कि जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल मिलेगा। नेतृत्व नीतीश कुमार का ही रहेगा निश्चित तौर पे। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की यहाँ पे सरकार चल रही है और आगे भी। और चिराग जो कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार तो उनको बिहार के हैं ही, तो बिहार बुला क्या रहा है? बिहार से बाहर के थोड़े हैं, वो तो बिहार के ही रहने वाले हैं। और बिहार में हमेशा बिहार ने उनको सम्मान दिया है। आज लोकसभा में देखिएगा 100% स्ट्राइक रेट है। जितनी सीटों पर उन्होंने लड़ा सीट जीत करके गए हैं, तो अच्छी है, उनकी स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से स्ट्राइक रेट के हिसाब से भागीदारी भी चाह रहे हैं ना, बिहार उनको उस तरह से सम्मान दे रहा है। तो सम्मान दे रहा है तो यही करेंगे, हमें बिहार बुला रहा है तो बिहार में रहे हैं, बिहार के ही हैं। चलिए एक आखिरी सवाल मुरारी गौतम जी, अगर आपके क्षेत्र की हम बात करें, ऐसे 5 काम जिससे आप फिर इस चुनाव में जनता के पास जाकर वोट मांगेंगे। क्षेत्र है चिनारी विधानसभा, चिनारी, शिवसागर, रोहतास, नौटा 4 प्रखंड का है। और कैमूर पहाड़ी के 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक कैमूर पहाड़ी की उत्तरी साइड में, एक कैमूर पहाड़ी के दक्षिणी साइड में। और दोनों ही क्षेत्रों का अलग अलग मापदंड है और नक्सल से प्रभावित जोन रहा है शुरू से ही। तो निश्चित तौर पे वहाँ विकास की गति बहुत धीमी उस समय रही थी। और जब से मैंने विधायक बना हूँ 2020 से, तो कई ऐसे चिर प्रतीक्षित चीज़ें थी। जैसे आपने देखा होगा, मैं आप नौहट्टा में जाएंगे तो पंडुका पुल का बहुत दिनों से मांग थी। पंडुका पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, किसी कारणवश थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टर की कमी की वजह से कार्य रुका हुआ था। पुनः फिर उसकी निविदा होने वाली है और बहुत ही जल्द वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और आप रोहतास ब्लॉक में आ जाएं, रोहतास ब्लॉक में हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर काफ़ी गांव बसे हुए, 70 से 80 गांव है। दो पंचायतें मेरे कैमूर के पहाड़ी पे अवस्थित है।
ऊपर उनको बीमार हो जाने पे नीचे आने में झूला से और कई तरह के माध्यम से आना पड़ता था, काफ़ी परेशानी होती थी। तो वहाँ 2 मुद्दा उनका था कि हमें आज़ादी से आज तक जो हमें सड़क नहीं मिली है, तो सड़क बननी चाहिए। और मेरे कार्यकाल में हमारे प्रयास से आज अकबरपुर से अधौरा पथ बन रही है, झूला का भी निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ रोहतासगढ़ किला है जो राजा हरिश्चंद्र जी के ज़माने के उनके पुत्र रोहतक जी के द्वारा निर्मित किला है रोहतासगढ़। तो उस किला पे जाने के लिए झूला का निर्माण हो रहा है, उससे आपको पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। तो ऐसी उधर कई कार्य हो रही है। आप चेनारी आ जाएँ, यहाँ बाबा गुप्ता धाम का नगरी है, ये बाबा गुप्तेश्वर नाथ यहीं चेनारी में बसे हुए हैं, पहाड़ के तलहटी में। तो वहाँ भी काफ़ी विकास कार्य चल रहे हैं, रोड के चौड़ीकरण से लेकर के कई कार्य हैं जो कि हो रहा है। वहाँ पे भी बहुत ही बड़ा पार्क का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे कई कार्य हैं जिनको लेकर के हम लोग फिर से क्षेत्र में आएंगे और क्षेत्र की जनता हमारे साथ हमें पसंद करेगी। चलिए, क्षेत्र की जनता पसंद करेगी ये कहना है मुरारी गौतम का। सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया में कयासबाजी है, एनडीए एकजुट है और एनडीए एकजुट होकर 225 सीट जो उन्होंने लक्ष्य रखा है उससे भी ज़्यादा हम लोग प्राप्त करेंगे। हालांकि देखिए, दावे इन्होंने किए हैं, अपने द्वारा किए गए काम को इन्होंने गिनवाया है। हम भी जाएंगे बतौर एक पत्रकार, बतौर एक जिम्मेदार चैनल कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है।